सो गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू स्टॉक चित्र। आज है 7 मार्च 2025 और चलिए मार्केट की स्टोरी को समझते हैं। मार्केट वाज नॉट काइंड, है ना। मार्केट साइडवेज रहा। तो कुछ ट्रेड्स मेरे ऐसे थे कि ऑब्वियसली वो चला नहीं, क्योंकि मार्केट कभी भी कोई मूव जाता था वो पूरा रिवर्स कर देता था। साइडवेज मार्केट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई मूव आएगा ना वो पूरा रिवर्स कर देगा। नीचे जाना चाहेगा तो ऊपर आ जाएगा। पहले हम लोग डेली चार्ट को समझ लेते हैं। तो डेली चार्ट में यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बिल्कुल यहाँ पे बना है और 3 दिन के बाद ये फोर्थ डे भी ग्रीन है। एफआईआई का अगेन 2000 का सेलिंग है और डीआईए का 2300 का बाइंग है। मतलब मार्केट में जैसे ही एफआईआई का सेलिंग कम हुआ है, मार्केट ऑटोमेटिकली होल्ड करने लग रहा है। और सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी से, जैसे एफआईआई ने मान लो 100 यूनिट सेल किए और डीआईए 100 यूनिट बाई किया, तो मार्केट वहीं का वहीं रह गया। लेकिन पहले ऐसा नहीं हो रहा था। इनफैक्ट कुछ दिन पहले डीआईए को बहुत ज़्यादा बाई करना पड़ रहा था, तो भी मार्केट बहुत ऊपर नहीं आ पा रहा था। तो अब हमको ऐसा लगता है आने वाले समय में कि डीआईआई ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले, वो हल्का हल्का बस मैच करते रहेंगे फिगर को, और मार्केट ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेट्स सी क्या होता है। और 15 मिनट के चार्ट को अगर देखेंगे तो 15 मिनट में तो कंप्लीटली साइडवेज है ना। इसी को साइडवेज मार्केट कहते हैं। और ऑप्शन बाइंग में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे नीचे आया, नीचे जाके फिर ऊपर, और यहीं पे ये घूमता रहा। उसके बाद ऊपर गया फिर नीचे, और मार्केट क्लोज वहीं पे हुआ है जो कल जहाँ पे क्लोजिंग था इसका 0.03% फ्लैट। तो चलिए गाइस 3 मिनट के पूरी स्टोरी को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट जो है मॉर्निंग में ये नीचे आना शुरू हुआ था। यहाँ पे खुला था 22,500 के आसपास, पहले नीचे आया और ये बहुत फास्ट ऊपर गया था। इतना फास्ट ऊपर गया था, अगर जो ट्रेड किए होंगे उनको आइडिया हो। और इसी बेसिस पे हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाए थे, जो व्हाइट वाला है ना। यानी कि मेरा एक ट्रेड यहाँ पे बना था इसी बेसिस पे ऊपर में, बट अगेन पूरा रिवर्स हो गया। तो लास्ट के 2 दिन में क्या हुआ था, जो ट्रेंड पकड़ता था उधर जाता था, बट आज वो नहीं हुआ। आज उल्टा चल गया। जो ट्रेंड पकड़ा उधर नहीं गया, जबकि पहला कैंडल में बहुत स्ट्रेंथ था, हम ऑब्जर्व किए थे बहुत कीनली, बट वो जा नहीं पाया, तो एक एसएल गया वहां पे। फिर मार्केट नीचे आ गया और देखोगे कि मेरा दूसरा ट्रेड यहाँ पे है। हम बहुत पेशेंस रखे। आप देखोगे कि मार्केट 22,500 पे आया, 22,500 से ऊपर चला गया और ऊपर जाकर फिर नीचे आया, नीचे आके फिर ऊपर चला गया। तो बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत क्लियर मूव नहीं था। हाँ, एक यहाँ पे मूव बन सकता था, बट बहुत रिस्की हो जाता। फिर मार्केट में ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि ये अपने डे हाई को ब्रेक करके और सीधा ऊपर ही निकल जाएगा। तो थोड़ा रैंडम हो रहा है मूवमेंट मार्केट में। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक मिनी सेल जोन बना हुआ है, राइट। यहाँ पे मार्केट आया था, यहाँ से देखो, यहाँ से सेलिंग हुआ और यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, फिर से यहाँ से सेलिंग हुआ था। तो मिनी सेल जोन के पास आके क्या हुआ, कुछ भी होल्ड तक भी नहीं किया ढंग से, एक छोटा सा रेड कैंडल बना के पूरा ऊपर निकल गया। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था। हम यहाँ पे सोच रहे थे कि यहाँ पे आया, थोड़ा सा होल्ड करेगा, फिर अगर निकलेगा तो हम बाई करेंगे। तो यहाँ पे प्लान फेल हो गया। उसके बाद मार्केट स्ट्रगल करने लगा, स्ट्रगल करके फिर एक वेव आया ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक लोअर हाई का फॉर्मेशन है। ये हाई इससे नीचे है ना। उसके बाद मार्केट यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, और हमसे एक मिस्टेक यहाँ पे ये हो जाता है कि हम इसके टॉप पे एंट्री बना लेते हैं। ये फ्लो फ्लो में खरीदा गया। हम खरीदना नहीं चाह रहे थे, हमें अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश किए। और ओवर स्ट्रेस कैसे है देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। मानते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक कहाँ पे हुआ, इस कैंडल में हुआ, राइट। इस कैंडल में हुआ ना ट्रेंड लाइन का। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये है ट्रेंड लाइन, और इसका ब्रेक ये जो हम बनाए हैं यहाँ पे इस कैंडल में हो रहा है। और ये यहाँ पे अगर लेते इसके हाई ब्रेक पे, तो 1:3 मिल जाता। लेकिन यहाँ पे हम ले नहीं पाए। बोल सकते हो मे बी लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस। और उसके बाद मार्केट जैसे ही ऊपर गया, हम यहाँ पे खरीद लिए गलती से, और वो उल्टा चल गया। उल्टा तो चलना ही था। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता था, मेरा ट्रेड है प्रॉफिटेबल भी हो सकता था, लेकिन नीचे भी आ सकता था। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी कम है लॉन्ग रन में। अगर इस तरह के हम 10 ट्रेड लेंगे ना, तो मे बी ऊपर 1 या 2 बार जाएगा, बाकी 9 बार वो नीचे ही आएगा। तो लॉन्ग रन में क्या है, नेगेटिव एज। तो हम लोग ये डिस्कस हर वीडियो में करते हैं, बट चलो नेक्स्ट वीक से इसको सुधारना है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। फिर नीचे आते हुए मार्केट में हम यहाँ पे शॉर्ट किए, ये जो व्हाइट लाइन दिख रहा है एरो, यहाँ पे शॉर्ट किए, बट ट्रेड मैनेजमेंट ढंग से नहीं हुआ। हमको लगता है निकलना पड़ गया होगा। मे बी कॉल पुट में वो चीज़ नहीं दिख रही होगी, मूवमेंट पुट में स्पाइक्स आ गया होगा तो हम निकल गए। फिर एक यहाँ पे ट्रेड पकड़ाया, तो वो 4 आर मिला हमको, ठीक है। यहाँ पे 4 आर हमको मिल गया, ये ट्रेड अच्छा था। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। फिर हम कंटिन्यूएशन का यहाँ पे ट्रेड लिए कि पहला लेग ऑफ रैली हुआ यहाँ पे, पुल बैक, सेकंड लेग ऑफ रैली, पुल बैक। अब थर्ड लेग का हम कोशिश ये कर रहे थे। हम ज़्यादा, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, मेरा था कि बस 22,500 को टच करने जा सकता है। तो वो गेस के साथ हम यहाँ पे एंट्री बनाए इस कैंडल में। लेकिन वही है कि नीचे गया तो जरूर, इसका लो ब्रेक हुआ, लेकिन ऊपर चला गया, और तब तक वो एसएल ले गया। और फिर मार्केट बेसिकली नीचे गया ही नहीं, है ना। 22,500 के पहले ही ये यू टर्न मार दिया। तो यहाँ पे हम 3 अटेम्प्ट लिए, यहाँ पे एक अटेम्प्ट बनता था। यही सब चीज़ों के कारण ओवर ट्रेडिंग हो जाती है ना। नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाते हैं मेरे। जहाँ पे एक अटेम्प्ट लेना है, हम 3 अटेम्प्ट ले रहे हैं, और वो वर्क भी नहीं किया। अगर वर्क कर जाता तो काम भी हो जाता।
तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट कहाँ पे लेना था, तो ये कैंडल ज़्यादा अच्छा था पहले वाले कैंडल से। पहले वाला कैंडल थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि मार्केट में यहाँ से बाइंग मोमेंटम आया, राइट, 22,500 का लेवल। वैसे यहाँ पे शॉर्ट बनता भी नहीं है, इनफैक्ट क्विक स्कैल्प कर सकते थे, लेकिन ठीक है जो भी है, बहुत क्लीन पैटर्न नहीं था, इसको अवॉइड किया जा सकता था। फिर मार्केट यहाँ से यू टर्न मारना शुरू कर दिया, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है, और ये जो सप्लाई जोन है, यहाँ पे सप्लाई जोन दिख रहा है, जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ प्रेशर था, वहीं पे आके क्लोजिंग दिया है और तीनों अच्छा कैंडल है। तो यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प ट्राई किया जा सकता था, बट वो बनने के बाद दिख रहा है मे बी लाइव मार्केट में उतने कॉन्फिडेंस ना आए इस ट्रेड में। बट लाइव मार्केट में ये सब तो हम बना लिए कि हाँ ये सप्लाई जोन है, मार्केट नीचे नहीं जाना चाह रहा, ऊपर आ रहा है, तो क्या इतना ऊपर आ जाएगा ये नहीं पता होता, बट वी कैन टेक अ रिस्क। अब अगला देखो, यहाँ पे मार्केट बीचों बीच आ गया, राइट, इसका टॉप ये है और 22,500 ये है। अब मार्केट कहाँ पे है, बीच में, तो बीच में हम यहाँ पे देखो शॉर्ट कर रहे हैं, ये दीज आर बैड ट्रेड्स, ये ट्रेड अवॉइड करने हैं, इसी के कारण नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ रहे हैं। क्यों बैड ट्रेड्स है, मार्केट दिख रहा है कि वन साइडेड रैली किया है, तो अगला वन साइडेड ऐसा नहीं करेगा, ना ही ऐसे करेगा, क्योंकि 22,500 से रिजेक्शन ले चुका है, ठीक है, सेकंड लेग ऑफ रैली भी नहीं आया क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट तो है नहीं, तो ये साइडवेज करने वाला है और साइडवेज में ही फंसे हम 2-3 बार। उसके बाद देखो हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं, अगेन वही है मिडिल जोन, तो मिडिल जोन इज ऑलवेज डेंजरस। हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, क्या सोचकर यहाँ पे बाई करा, यही सोचकर बाई करा ना कि नीचे बेस बना चुका है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो मे बी यहाँ पे ऊपर निकल सकता है, नो डाउट निकल सकता है, बट अभी इट्स टू अर्ली, अभी जस्ट आया है और ये सप्लाई जोन है, मे बी यहाँ से नीचे आ जाए, इट्स टू अर्ली, इट इज स्टक इन द मिडल, इट मे नॉट गो अप टू दिस लेवल। और लेना भी था तो इधर कहीं लेना था, यहाँ पे एक अटेम्प्ट यहाँ बनता है कि हाँ काफी देर ये होल्ड कर लिया तो मे बी एक बार ट्राई कर सकता है, तो एक ट्रेड यहाँ बनता है। हम कितना लिए, 1 2 3 4, तो ये मिडल जोन में 4 ट्रेड बेकार है, यहाँ पे 3 ट्रेड बेकार है, 7 की जगह सिर्फ 2 ट्रेड होता। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पहुंचा, मार्केट यहाँ पे अचानक से गिर गया, ये सब पोस्ट मार्केट में दिखेगा, लाइव मार्केट में कुछ भी नहीं पता चलेगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, कंप्लीटली मार्केट इसी जोन में मूव कर रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी कर रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर ऊपर आ गया। अब देखो इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट होल्ड किया, अपने आप को संभाला, ऊपर लेवल पे आके अगर मार्केट संभालता है तो ऊपर निकलने का चांस है, जैसे कि यहाँ पे हुआ, ऊपर आके मार्केट अपने आप को संभाल रहा है, लेकिन ऊपर से फेल हो गया, नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक एसएल जा सकता है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करा और यहाँ पे हम एक ट्रेड लिए हैं, आई डोंट थिंक कि हम इसको मैनेज कर पाए होंगे, क्योंकि अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते तो ये हिट नहीं करता और 1:2 3 मिल जाता, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम प्रॉपरली काम नहीं किए होंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, इस इधर ही हम किल स्विच कर दिए थे। इसके बाद का मार्केट जो है ऊपर जाकर रिजेक्शन लिया 22,600 से। 22,600 देखो कितनी बार ट्राई किया, एक बार यहाँ पे आया नीचे फेल, दूसरी बार यहाँ आया फिर अगेन नीचे फेल, तीसरी बार यहाँ आया, तो जब एक बार ट्राई किया फेल, दूसरी बार ट्राई किया फेल, तीसरी बार ट्राई किया और बहुत तगड़े तरीके से इसको फेल करवाया गया है ना, ये पूरा नीचे आ गया इसके। तो यहाँ पे कुछ प्लान करके चला जा सकता है कि एक छोटा सा पॉज लिया है तो मे बी थोड़ा सा नीचे आ सकता, बट वो बनने के बाद दिख रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि देर वॉज नो गुड मूव इन टूडेज मार्केट, दैट्स वाई डेली चार्ट पे बहुत छोटा सा कैंडल बन रहा है। और यहाँ पे आज वैसा दिन है जहाँ पे यू हैव टू एक्सेप्ट द लॉस, है ना, आपको लॉस यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा, यू हैव टू कंसीड कि नहीं आज नहीं हो सकता, मार्केट इज नॉट गिविंग मी गुड मूव्स। लेट मी शो यू कि आज का क्या सीन है। आज का वही है 2600 के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ है, तो ठीक है, लॉस इज विद इन लिमिट्स, बट कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा हो गया, मेरे हिसाब से नंबर ऑफ ट्रेड्स 38 है, यानी 19 ट्रेड हो गए, 9 ट्रेड बनता था, 10 ट्रेड एक्स्ट्रा है, यानी 9 से भी कम बनता है इनफैक्ट आज आज के मार्केट में मुश्किल से। और एक चीज़ गेस करे होगे आप कि मॉर्निंग में हम बहुत अच्छे चल रहे थे, मॉर्निंग में आई वॉज हैविंग पेशेंस। आप देखोगे कि पहला ट्रेड मेरा यहाँ बना, दूसरा ट्रेड कितने देर बाद बना है, मतलब 11 साढ़े 11 बजे बना है पहला ट्रेड मॉर्निंग में, फिर साढ़े 11, उसके बाद बीच में आई बिकम इमोशनल एंड अग्रेसिव, ये वाली चीज़ें अवॉइड करनी थी। और मिडल ट्रैप में तो फंसना नहीं है, हम अक्सर अपने आप को बोलते रहते हैं कि डोंट गेट ट्रैप्ड इन द मिडल जोन। मिडल जोन में क्या होता है ना, मार्केट कुछ भी कर सकता है, इट इज़ नॉट, मार्केट वहाँ पे डिसाइड कर रहा होता है कि हमको जाना किधर है, बायर्स और सेलर्स में फाइट चल रही होती है, तो आप दो लोगों के फाइट में घुसोगे ना तो आपको स्लैप ही पड़ेगा, थप्पड़ ही पड़ेगा, है ना, वो थप्पड़ हमको पड़ता रहा यहाँ पे, क्योंकि आप दो लोगों के फाइट में घुस रहे हो बीच में, है ना, वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट, लेट द वन पार्टी डिसाइड कि किधर जाना चाहता है ना। और अक्सर साइडवेज मार्केट में रिवर्सल ट्रेड काम करता है, लेकिन मेरा जो स्टाइल है वो जनरली मोमेंटम वाला है, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर आया, अब कोई रिवर्सल वाले जो प्लेयर होंगे वो यहाँ पे बाई करेंगे तो उनको अच्छा मिलेगा, यहाँ नीचे आया वो बाई करेंगे अच्छा मिलेगा, बिकॉज साइडवेज मार्केट में रिवर्सल्स वर्क्स परफेक्टली, बट वी नीड ट्रेंडिंग मार्केट फॉर आवर काइंड ऑफ सेटअप, हमको नहीं पता चलता है कि कहाँ से रिवर्स मारेगा, है ना, वी नेवर नो। सो दिस वाज इट गाइस, दिस इज द पोजीशन, और अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आपको दिखाई दिए, और पूरे सप्ताह का लमसम ऐसा कुछ होने वाला है, अभी 3,000 है, मे बी और थोड़ा ब्रोकरेज आ सकता है, तो 6,000 या 5,500 5,000 के आसपास पूरे सप्ताह में हम लोग अच्छा क्लोजिंग किए इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल, है ना, क्योंकि वी आर लर्निंग ऑल्सो, और पूरे सप्ताह में अगर 5,000 आ गया तो इट इज़ गिविंग मी द कुशन
कि अगले सप्ताह में इसी से लॉस हो और गाड़ी आगे बढ़ जाए। तो जो भी पहले सप्ताह में गलतियां हुई हैं मार्च के, तो हर वीडियो में डिस्कस तो किए ही गलती, लेकिन उसको हम समराइज कर देंगे कल एक अच्छे से कि ये मेन मिस्टेक्स हुआ है और ये क्यों हुआ, और उसकी जगह पे हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले सप्ताह में मिस्टेक्स कम हो। देखो, मिस्टेक्स तो अगले सप्ताह में भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उस मिस्टेक्स कम से कम हो। जैसे ओवर स्ट्रेचिंग वाला मिस्टेक शुरुआती में ज़्यादा हुआ, आज बहुत कम हुआ, सिर्फ एक ट्रेड हुआ जहाँ पे हम टॉप पे एंट्री लिए, है ना। पहले 2-3 ट्रेड हो जाते थे हर दिन, आज एक हुआ। इस तरह से हर मिस्टेक्स को, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते जाना है कि जो चीज़ 3-4 बार हो रही है उसको एक बार। जैसे कि आज मिडल ट्रैप में कितनी बार फंसे, 6-7 बार फंसे, मे बी अगले सप्ताह में मिडल ट्रैप में 1 या 2 बार फंसे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से गलतियों को हम लोग समराइज करके वहाँ से कुछ प्लान करने का कोशिश करेंगे। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब, लाइक करके जाइएगा वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।